हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव स्टडी लाइट पे। तो आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 2 के उसने कहा था का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। तो टोटल इसमें 50 हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम के लिए पूरे वीवीआई होगा। तो इसके बाद आपको नोट्स कहाँ मिलेगा तो मैं इसके लिए लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलूराम कौन था। तो उसने कहा था कहानी में जो है ना पहलूराम कौन था, डाक बाबू था। कौन था? डाक बाबू। आंसर नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो इस कहानी में जो है ना लहना सिंह जो होता है, लहना सिंह वो अपना जर्सी उतार के बोधा सिंह को दे देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, लहना सिंह। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ शालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी के है। तो वाजिब सी बात है, हम लोग उसने कहा था चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यह भी लाइन कहाँ की है? उसने कहा था कहानी को। आंसर नंबर 3। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदार बोला, लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ का है। तो ये हम जानते हैं कि सूबेदार, सूबेदारनी ये सब किस पाठ की कहानी है का शीर्षक है। तो ये उसने कहा था कहानी का ये लोग शीर्षक है। आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है। कौन सा? तो प्रथम। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नसीब नहीं होते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो उसने कहा था कहानी का। और याद रखिएगा ये जो लाइन है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं या मुरब्बे नसीब नहीं होते हैं, ये कथन किसका है? तो यह कथन वजीरा सिंह का है। किसका है? वजीरा सिंह का। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह। आंसर नंबर 3 सी। सॉरी, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध करने गया था। तो लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध करने के लिए गया था। किसकी ओर से? तो इंग्लैंड की ओर से। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है। तो एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदार ने किस कहानी के पात्र है। सूबेदार ने उसने कहा था कहानी के पात्र है। आंसर नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो ये चीज़ मैंने सारांश में भी बताया था कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी को माना गया। आंसर नंबर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई ये किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था कहानी संबंध है। ये लाइन आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह पंक्ति भी उसने कहा था कहानी की है। आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का कांटा रचना किसकी है। तो बुद्ध का कांटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। वो तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। देखिए हमारे हिंदी का जो बुक है ना उसमें ज़्यादातर जो राइटर है यानी लेखक वो 20वीं सदी के ही है। ज़्यादातर जो है वो 20वीं सदी के ही लेखक हैं। ठीक है, अब 17 नंबर देखते हैं। गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियाँ आई है। तो ये चीज़ मैंने सारांश में भी बताया था। गुलेरी जी की टोटल 3 कहानियाँ आई है। कौन सी? 3 कहानियाँ। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। ठीक है, चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो यह हो जाएगा हारे को हरिनाम। कौन सी है? हारे को हरिनाम। आंसर नंबर डी। ये गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है, चलिए उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है। तो ये देखिए युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी है, यानी इनमें से सभी। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है,
चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन है, तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का वर्णन है, आंसर नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, मांझे था। क्या था, मांझे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जो है जमादार के पद पे था। कौन था, जमादार के पद पे था लहना सिंह। ठीक है, वो जो हजारा सिंह जो था ना, सूबेदार हजारा सिंह, वो था सूबेदार के पद पे, मगर ये याद रखिएगा कि लहना सिंह जो है वो जमादार के पद पे था। चलिए अब 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में हुई थी, वजीरा सिंह की गोद में। चलिए 25वां, पलटन विदूषक कौन था, तो पलटन विदूषक था वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह, आंसर नंबर सी। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो फ्रांसीसियों के साथ। किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने, जमादार लहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिख राइफल में जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो सिख राइफल में जमादार लहना सिंह का नंबर तो 77। क्या नाम था, 77 नंबर यही था। चलिए 30वां नंबर देखते हैं कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायपुर में। कहाँ दी थी, लायपुर में, आंसर नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान, ग्राम गुलेर, आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर बी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए 32 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 33वां नंबर क्वेश्चन, तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है, तो उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई है वो 1913 में हुई है, 1913 में। ठीक है, कब हुई है, 1913 में। चलिए और 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आंसर नंबर डी। चलिए पुरानी हिंदी की रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, पुरानी हिंदी की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, आंसर नंबर डी। 36वां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरे पर कोयले मार, तो यह कथन जो है सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने। चलिए तेरी कुरमाई हो गई है, कहानी में तो यही बोला जाता था कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी, आंसर नंबर ए। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी। चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। कौन है, उसने कहा था। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई नहीं है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं लिखी गई है, तो वो है कफन। कौन है, कफन, आंसर नंबर डी। 41वां क्वेश्चन, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे, नाम से पता चल रहा है गुलेरी जी गुलेर, ऐसे भी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको एक ट्रिक से याद रखिए, ठीक है ना। जैसे पूछा जाएगा उसने कहा था कहानीकार कौन है, याद रखिएगा उसने कहा था, क्या कहा था कि चांद के पार चलो, क्या कहो, चांद के पार चलो, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उसने कहा था कहानी का जो कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के लेखक है। कौन से युग के हैं, कहानीकार द्विवेदी युग के, आंसर नंबर ए। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, उसने कहा था कहानी जो है ना टोटल 5 भाग में विभक्त है। कितने भाग में है, 5 भाग में विभक्त है। ठीक है, चलिए
शायद मैंने 33वां नंबर जो क्वेश्चन है ना वो गलत बताया था, समझे। 33वां नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि 33वां नंबर क्वेश्चन क्या था। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी जो है ना 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में, ठीक है ना। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे 45वां नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर? 45वां नंबर क्वेश्चन कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी, आंसर नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह है उसने कहा था कहानी का पात्र है, ठीक है। 47वां नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी। तो उसने कहा था कहानी जो है वो क्रम प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? क्रम प्रधान, आंसर नंबर बी के क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मोए कॉलेज में अजमेर आए थे। तो वो जो है ना खिजरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, खिजरी के नाबालिग राजा जय सिंह के यहाँ जो आए थे अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, ठीक है। आंसर नंबर सी इसका याद रखिएगा। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कीरत सिंह कौन था? बताइए कीरत सिंह जो है वो कौन था? 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था? वो लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा, आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। तो पूछता था तेरी कुरमाई हो गई है, आंसर नंबर सी। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो इस पूरा नोट्स कहाँ मिलेगा? तो इसका जो नोट्स है ना, इसका जो नोट्स है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ से नोट्स लीजिए। नोट्स को आप प्रिंट कर ले या फिर फ़ोन से याद कर ले या फिर नोट कर ले। नोट्स का कोई शुल्क नहीं है, नोट्स फ्री है, वहाँ से आप पढ़ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।